हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में करने वाले हैं LICAA का इलाइट चैलेंज और ये रहने वाला है ऑल इंडिया मेगा लाइव मॉक टेस्ट। सो 2 तारीख तक है ये। सो इस बीच में आप लगा लेना इसको। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। जिसने लगा लिया है वो अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश यहाँ से ठीक है, 2 ही सेक्शन में करने वाला हूँ, रीजनिंग और क्वांट का। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो है लीनियर और 2 पर्सन एक्स और टी है। इधर टी मान लेते हैं 1 2, इधर एक्स मान लिया। ओनली 1 पर्सन सिट टी और एम में, और एम हु इज़ नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि एम आएगा राइट ऑफ टी होगा। एक ही पर्सन है। एम इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एस। 1 2 3, 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ एस हो गया। फिर आगे क्या है, 2 पर्सन एम और क्यू। एम और क्यू में आएंगे 2 पर्सन ही इधर ही हो सकता है। एम और क्यू में ये इधर आएगा। क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। 1 2 इधर वाई, 1 2 इधर वाई हो जाएगा। पी इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। पी आ गया इधर, ये बनेगा नहीं। पी इज़ एंड ऑफ द रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हो गया 12। 12 कहाँ है, ये रहा। एक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया। ए इज सिटिंग इन बिटवीन टी और एम। देन फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 4, क्यू आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्सट्रीम एंड पी और वाई। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स कौन है, एम है। ठीक है, इसको अभी स्किप करते हैं। आगे क्या है, 8 पर्सन है और रेक्टेंगुलर टेबल, 2 पर्सन ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल फेसिंग सेंटर। 2 2 के पेयर में बैठे हैं ये। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। 1 2 3, 1 2, क्यू इधर आ जाएगा। फिर और क्या है, 1 पर्सन आर और वी। आर और वी में एक का गैप। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। डब्ल्यू इधर सेकेंड टू द राइट। आर और फिर वी इधर आएगा। आर वी इधर आ जाएगा इसमें। ये खत्म हो गया। 1 पर्सन पी और यू। पी और यू में एक पर्सन आएगा। क्यू एंड वी नोट ऑन द सेम साइड। क्यू और वी एक साथ एक साइड नहीं होंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बनेगा सही। क्या, यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर और टी। यू इधर नहीं आएगा, सो यू की पोजीशन बच गई ये दो। वी क्यू डब्ल्यू आर। यू या तो इधर आ सकता है, एक छोड़ करके पी इधर हो जाएगा, या फिर यू अगर मैं इधर बनाऊँ, एक छोड़ करके पी इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म। यू इज़ नॉट नेबर ऑफ आर और टी। आर इधर हो चुका है, टी इधर आ जाएगा। इसमें टी इधर आएगा। वैसे दोनों सही कैसे हो सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। 1 2 3 हो गया। 1 2 3 ये हो गया। ओनली 1 पर्सन आर और वी। आर और वी में एक का गैप, ठीक है। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ये रह गया ना। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ये हो गया, ठीक है। 1 पर्सन पी और यू। पी एंड यू में एक का गैप। ये 2 का गैप कैसे बना दिया मैंने इसमें। पी और यू में तो एक का गैप आएगा ना, ये गलत हो गया फिर। सो बचा कौन सा, पी क्यू आर एस रह गया ना, एस इधर आ जाएगा, हो गया। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यू और एस आर फेसिंग ईच अदर। क्यू और एस नहीं है। यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये ठीक है। आर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। 1 2 3 4, ये भी नहीं आएगा। सो रॉन्ग बताना है तो 1 और 3 इज रॉन्ग। 1 और 3 आर रॉन्ग। और फिर यू और डब्ल्यू, यू डब्ल्यू पी आर क्यू एस, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया यार। यू एंड डब्ल्यू, यू जो है इमीडिएट राइट है डब्ल्यू के। आर इमीडिएट नहीं है यार। यू इज नो, देखो यू डब्ल्यू हो गया। यू डब्ल्यू पी आर क्यू एस। एक ये यू और वी लग रहा है मुझे तो, बाकी पता नहीं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर और एस। आर और एस में कितने, 3 है। ओनली पर्सन सिट बिटवीन पी और एस। यू और डब्ल्यू है, ये रहा। और ये क्या है, पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द टी।
क्यू बतानी, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट। यहाँ पे कंटिन्यू का ये हो गया, ये नहीं, ये भी कंटिन्यू सिर्फ एक में ही है। सो एफ ए एल एम हो सकता है, वी एक्स नहीं होगा, सी क्यू सी और क्यू भी हो सकता है, एम और ए होगा नहीं तो 1 और 3। प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस का ये हो गया एक, और कौन से में प्रैक्टिस, इन दोनों में है। सो एम ए हो सकता है इसका, प्रैक्टिस का एम ए, ये नहीं होगा, टी डब्ल्यू नहीं होगा, आर बी और ये भी नहीं होगा। डेली का, डेली इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है क्या। सो डेली कुछ और ही मिलेगा, यू और वी, फिर एम में आई भी ये होगा नहीं। रिजल्ट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस का तो एम में हो गया, फिर रिजल्ट का चेक कर लेते हैं हम पहले। रिजल्ट 1 2 3, इन तीनों में रिजल्ट। सो टी डब्ल्यू है नहीं, डबल ए भी नहीं है, वी एक्स भी नहीं है, एन डी, पी भी हो जाएगा इसका, पी भी हो गया। एक रह गया विद का, और देख लेते हैं क्या आएगा विद है इन दोनों में। सो डबल ए नहीं है, टी डब्ल्यू नहीं है, वी एक्स हो सकता है, एन डी नहीं आएगा, पी बी वी एक्स, पी बी वी एक्स और एम ए। ठीक है, वन इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट, 6 3 8 5 4 6 8 7, वन इज ईच इवन डिजिट। To is subtracted from the prime digit. Sum of the third and fifth from the left and right. Only a few red, green, or some green is not black. फिर बोला only a few black is white. Some red are not green, red is not green, सही है। और फिर क्या आएगा, some black are not red, some black ही है, is not red। पॉसिबिलिटी बोला है तो ये हो सकता है सम ब्लैक इज़ नॉट वाइट, सम ब्लैक इज़ नॉट वाइट ऑलरेडी है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, 1 और 2 होगा सही। ऑल ड्रॉप रेन, ओनली ए फ्यू, समर इज़ रेन, और सम विंटर इज़ नॉट समर, सम विंटर नॉट समर, सम ड्रॉप विंटर, सम ड्रॉप इज़ विंटर, नो ड्रॉप विंटर, आइदर और गया ये तो। फिर क्या है, सम लेस रिबन, सम लेस रोप, और सम रोप इज़ नॉट टाई, सम रोप इज़ नॉट रिबन नहीं पता हमें, सम टाई इज़ नॉट रोप, सम टाई तो पूरा हो सकता है तो ये गलत है। ऑल रोप आर रिबन, ये भी गलत है, तो सारे नन फॉलो आएगा। और ऑल और सम नॉट का केस है ना, ये 2 केस होते हैं, सम और नो का। ठीक है, एक ही हो गया। फिर सम और सम नोट, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है तो ये होता नहीं है। ठीक है, ऑल और सम नोट का केस होता है तो ये आइदर और आएगा 1 और 3 में। ठीक है, सम नीडल, टूथपिक, सम टूथपिक आर नोट, ये वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे दिए हुए। सम टूथपिक इज़ माउस, टूथ कहाँ गया ये, टूथपिक इज़ माउस नहीं पता सम टूथपिक आर नीडल, ये तो है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। Which of the following indicate the total number of the symbol, इसको बाद में देखेंगे। इज रिलेटेड टू पी देख लेते हैं, पी हो गया इसका रिलेटेड वाई, फिर 3 छोड़ करके इधर 3 छोड़ करके 7 हो गया, फिर है एल है तो 3 3 6 छोड़ करके 6 छोड़ करके 5 हो गया। अब एट द रेट का देखते हैं, 3 2 5, 3 2 5 छोड़ के एफ आएगा, एफ के बाद है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोड़ दी इसने, 3 4 5 6 7 8, परसेंटेज है एफ परसेंटेज, क्यू के 5, क्यू तो इधर है, के कहाँ है फिर, 1 2 3 4 5 छोड़ के क्यू के
फिर 1 2 3 4 5 6, पहले में 5 फिर 6। एल देखते हैं, 1 2 3 4 5 छोड़ के ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के डी। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। पी एल 1 2 3 4, ये गलत हो गया, 4 कैसे है? हाउ मेनी सिम्बल्स एंड नंबर sequence which are either immediately preceded or followed by the letter? फर्स्ट हाफ होगा 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फर्स्ट हाफ कैसे बताएं अभी हम, छोड़ो इसको। D4 E5 UV22 हो जाएगा, L12 O15 हो गया, OP M हो गया 13, A5 N14 T20। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 22 से कुछ बनेगा नहीं, 12 13 14 15 16 17 18, 15 16 17 18 19 20, ये भी बनेगा 18 19 20, 13 14 15 16, 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, तो 1 2 3 4 5 बन रहे टोटल। एस वेट इज मोर देन द 1 2 3 4 5, 3 तो 5 ही है। एस वेट मोर देन द ओनली 3%, ठीक है। क्यू वेट इज मोर देन टी बट लेस देन आर, पी इज नॉट द लाइटेस्ट, एक सेकेंड, लाइटेस्ट नहीं है ना, तो टी लाइटेस्ट बनेगा। आर इज नॉट लाइटर देन, आर इज हैवियर देन आ गया, फिर है पी इज हैवियर देन क्यू, पी और फिर क्यू इधर आ जाएगा, ये बन गया हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन पी, 1 और 2। थर्ड हैवीएस्ट है पी। यहाँ पे है 7 फ्रेंड हैं जो कि ये हो गए 7 फ्रेंड है ये, और इनकी कंपनीज दी हुई है। ये नाम लिखता हूँ मैं, प्रिया नोट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट ही है। प्रिया, निकिता, मुस्कान, अनु, दिव्या, रेखा, हर्षा। आ गया अनु और रेखा एम्प्लॉय ऑफ, अनु और रेखा एम्प्लॉय नोन एज इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। और आइदर हर्षा और रेखा इन्फोसिस। सो बना लेता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों तो उसमें है, यानी कि हर्षा आएगी। हर्षा कहाँ पे, इन्फोसिस में, ये कंफर्म है। दिव्या वर्क आइदर, यहाँ पे इनका ये लिख लेता हूँ मैं, और क्या, नाइदर प्रिया और निकिता गूगल। सो ये दोनों गूगल में है नहीं। दिव्या वर्क आइदर ट्विटर और इंटेल, या तो ट्विटर आएगा या फिर इंटेल आएगा, ये दोनों में से है। प्रिया डजंट वर्क ऑन फेसबुक, अनुप्रिया वर्क फॉर, देख अनु और प्रिया, यानी कि अनु तो ये आएगी, ठीक है, ओरेकल, और प्रिया बच गई इंटेल में, तो इधर आ जाएगा ट्विटर। गूगल उसमें है नहीं तो गूगल, एफ भी आ जाएगा इसमें, ये बन गया हमारा सही। प्रिया किसमें, इंटेल में, ओरेकल, अनु, निकिता, निकिता है फेसबुक, हर्षा इन्फोसिस, वर्क फॉर गूगल, गूगल कहाँ पे है, गूगल ये रहा, मुस्कान
एल ग्रेटर देन एच, एल ग्रेटर देन एच गलत है, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल ओनली सेकेंड आएगा। यहाँ पे एस ग्रेटर देन एक्स, एस एस ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन, ये तो ठीक है। एफ इक्वल्स टू बी, ये चेक कर लेते हैं हम एक बार। बी इधर है, बी एस में भी है, बी और ये फिर नहीं बनेगा, ये गलत है। आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, तो ये भी नहीं है, ओनली सेकेंड आएगा इसका। एल ग्रेटर देन के, एल ग्रेटर देन एन हो गया, एन ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन आर, आर ये भाई कोई है ही नहीं। सो यहाँ पे इन दोनों का तो आइदर और आएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो छोड़ो आगे बढ़ो। एल ग्रेटर देन डी, एल ग्रेटर देन डी पे जाना है, एल ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन डी एकदम ठीक है। वाई ग्रेटर देन जे, वाई ग्रेटर देन हमें बी पे जाना पड़ेगा, बी ग्रेटर देन जे ठीक है। सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, या फिर सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन पे जाना है ना, तो बी पे जाना पड़ेगा, तो नहीं होगा, ओनली 1 और 2 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने छोड़े हैं बीच में, बाकी सारे तो हो गए। 6% है 7 स्टोरी बिल्डिंग और 6% ओके। एफ मिसिंग है इसमें बीच में, और द लो मोस्ट इज 1, 7 6 5 4 3 2 1। है ये एक ही नंबर का क्वेश्चन, बट कोई नहीं। ए स्टे 3 फ्लोर अबोव जी, और जी आएगा ओड नंबर पे, ओड प्राइम नंबर, सो ओड भी होगा और प्राइम भी होगा, तो जी इधर आ सकता है, ए इधर आ गया, और कहीं पे जी आएगा नहीं, क्योंकि और कोई ओड और प्राइम नंबर होगा नहीं, होगा लेकिन आगे फिर ए नहीं फिक्स हो पाएगा। बी 3 फ्लोर बिलो ई, ठीक है, और ही ई आएगा डेसिमल, ओके ई इधर आ नहीं सकता। एट एन इवन नंबर फ्लोर इज़ वैकेंट, इवन नंबर वाला वैकेंट होगा, वो कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। देखो ये वाला वैकेंट है नहीं, कोई और है नहीं, तो बचा सिर्फ इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला बचा हुआ है, कोई और है नहीं, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। सी इज़ अबोव ई एंड जी इज़ बिलो ए, यार ये तो दोनों में बन रहा है। सी लिव अबो, एक सेकेंड, सी इज अबो ई और जी बट बिलो ए, ये आएगा, तो ये बनेगा हमारा सही। ए बी सी डी, डी इधर आ गया, हो गया। हु इज लिविंग इमीडिएट अबो वैकेंट, तो जी आ जाएगा इधर ही। अब देखते हैं ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ सिंबल, सिंबल देख के कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यार। लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, indicate the total number of symbol letter number which is when every second element of the left hand is true, ओके। 2 इधर आएगा, J फिर 8 L 1 स्टार 6 Z 9 C 3 5 R A 4, तो सिंबल कितने, 1 2, 2 सिंबल है यार, 2 तो कोई है ही नहीं फिर।
दो सिंबल तो कोई है ही नहीं, तीन भी नहीं है तो फिर यही बन जाएगा। इसमें कौन सा लगाएं, ये लगा देते हैं, देखा जाएगा। हाँ मैंने सिंबल, छोड़ो, सबमिट करते हैं सेक्शन को, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये हम करेंगे बाद में। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस वाई ग्रेटर देन हो जाएगा। पहला है प्लस, प्लस होगा फिर माइनस प्लस 30 और 2 आएगा इसका, 9 6 54, नहीं 27 और 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y हो जाएगा इसका आंसर, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। यहाँ पे है प्लस, प्लस होगा 8 6 48 प्लस माइनस 6 पंजे 30, ये भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। ये उधर जाएगा प्लस माइनस 1 बनेगा, ये दोनों प्लस प्लस 7 और 1, ये भी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। इसमें क्या माइनस प्लस 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 8 और 5 हो गया, 5 और फिर 4 आएगा, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा। चलो इसको भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इतना हुआ, इंपोर्ट इतना हुआ, ट्रेड डेफिसिट इतना हुआ, इसको बाद में करेंगे, छोड़ो। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैक्सिमम बताना है किसमें। यहाँ पे आएगा 8 3 15 में से आएगा, फिर 8 आएगा और यहाँ पे 11 में से 6 के 5, यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना बनेगा 2 0, और यहाँ पे 6 है तो 8 12 5 इधर आ जाएगा 3 0 9, और यहाँ पे कितना है 12 में से 8 गया तो 4, ये बनेगा 13 3 तो 5, एक का यहाँ पे 0 आ जाएगा, 13 3 और 3 6 हो गया। यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 17, 17 में 7 है, देखो यहाँ पे कितना है 5 8 से 31, तो ये हो गया 229, ही हो जाएगा यहाँ से, 10 0 4 5 1 6 1, ये बनेगा ना 6160। 3 और 4 हो सकता है भाई, और कोई है, कहाँ पर है, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो फिर आएगा 8, यहाँ पे बन गया 6 में से 1, यहाँ पे कितना है 1 है, 171 में से 118, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 121 50 क्यों 53 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, ये आएगा सबसे ज़्यादा 6 और 7 का। टोटल ट्रेड डेफिसिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स 1 2 3 4 5, इनका हमें 3 2 5 यहाँ तक का ऐड करना है, सो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, ठीक है 9 10 हो गया 6 16 16 और 16 हो गया ना 21 22 23 का 3, फिर 2 हो गया, यहाँ पे है 4 3 7 7 और 14 21 22 23 का 3 फिर 2, सो 332 कहाँ पे है, ये यहाँ पे फाइंड द टोटल एक्सपोर्ट इन द XYZ। अब एक्सपोर्ट का टोटल करना है, वाओ, यहाँ पे 6 पूरा ही कर लेते हैं, यूनिट डिजिट से हो जाएगा 6 3 और 1 4 10 हो गया 10 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, एक यहाँ पे 7 और 1 8 9 10 20 और 1 21 का 1, तो 6 1 6 आ जाएगा, यही है द रेशियो ऑफ द इम्पोर्ट टू द एक्सपोर्ट वाज मैक्सिमम। भाई ये तो हम नहीं देख सकते यार, रेशियो कौन सी का मैक्सिमम है, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट इन द ईयर, इम्पोर्ट बताना है 2 से 3 और 2 से 5,
द इम्पोर्ट 6-7 2 इधर 0 4 1 11,403 ठीक है। 8 35 35 28 36 हो गया 36 और यहाँ पे 400 ऐड कर देंगे 4,000 आ गया डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू में 5×5 = 25 और 350 गड़बड़ नहीं आ रहा कुछ 250 आएगा ना वही मैं सोचूं कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ 416 आंसर आ जाएगा इसका 25 × 16 20 × 10 5 आ गया 4 4 इधर 2 तो 2 ही बचेगा 2 + 6 चौक 24 4 6 इधर आ गया 6 36 60 × 20 6 दूनी 12 1206 हो जाएगा इसका आंसर 1/3 ऑफ तो 25 तो ये हो गया 1/7 करेंगे 100 125 ये प्लस एक्स इक्वल्स टू और 16 3 48 का 8 4 16 एकम 16 20 इधर हो गया ये होता है हमारा 29 3 90 87 हो जाएगा 7 5 9 295 295 125 07170 यहाँ पे 121 तो ये आ गया +3/2 × 380 570 ये हो गया और 0196 230 जाएगा 164 12 दूनी 24 -36 सो यहाँ पे 204 बचेगा 6 और 1 7 5 257 16 और 8 16 128 हो गया 3 3 दूनी 6 हो गया 11 8 1 9 1 ठीक है और 14 98 यहाँ पे 1 1 2 3 और यहाँ पे 18 में से 9 इधर आ गया इतना हो गया 4 चौक 16 16 3 6 फिर 9 आएगा तो ये करना है ऐड टू 14 इधर इंटू में 16 16 दूनी 32 का 2 3 16 चौक 64 2272 प्लस में 13 15 इधर हो गया फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 18 और 19 ये भी 19 है ये नहीं पता ये नहीं पता अब ये 19 कैसे बना तो पता नहीं कर क्या रखा है इधर ये हम्म 19 समझ में नहीं आया यार ये तो मुझे 15 फिर 17 होना चाहिए था या तो 15 17 19 चलो लगा देते हैं और क्या करें 21 कर देते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9 चौक 36 तो इंटू 1 आएगा ना तो 15 ही होगा इधर ये क्या है अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 11 का क्यूब +1 फिर 13 का स्क्वायर +1 यहाँ पे 19 है तो 17 का क्यूब +1 होगा तो 17 का 289 फिर 17 करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 9 7 63 64 होना चाहिए 4 है क्या 4 तो नहीं है भाई अच्छा 2 हो रहा है उसमें तो 5 होगा बस फिर यही हो जाएगा यहाँ पे इतना +16 -25 फिर +36 -4 5 6 7 8 8 8 64 प्लस होगा 66 हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है 50 और 98 हो रहा है प्लस में फिर प्लस यहाँ पे 601
ये नहीं पता, फिर ये भी नहीं पता, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना बन रहा है 12 और 1 13, 6 7 8 इधर हो गया। फिर अगर 8 ही इधर लूँ, 8 ही लेना पड़ेगा है ना शायद से। तो 8 करेंगे तो 14, फिर 8 करेंगे तो 122 6, हाँ तो 114 और 756, 0 6 और 1 7, 870 आएगा इसका आंसर। अरे बाप रे, एक DI और रहती है क्या? चलो अभी टाइम है तो उससे पहले कुछ थोड़े से निपटा लेते हैं। एट द प्रेजेंट सम ऑफ द एज 180 दिया हुआ है, वेयर 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की एज है, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा इनका। 10 15 15 करेंगे 6 0 5 12 आ गया, ए बी और सी 12 6 72, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, रेशियो ऑफ द 10 ईयर हैंड्स। आई थिंक गलती कर दी यार मैंने। 6x जो कि है 10 साल पहले की है ना, बाद में अरे यार फिर से क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एक की वैल्यू 10 आ गई सीधी सी, 60 आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, तो 7 6 और 5 आएगा, 7 6 और 5। देयर आर 3 नंबर्स एंड द फर्स्ट, वेयर द फर्स्ट नंबर इज ए जो है ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड थ्राइस ऑफ द थर्ड, यानी कि सी का। ठीक है, तो ए बी और सी 3 दूनी 6 बना लिया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। देयर एवरेज 5 9 10 11, एक्स इक्वल्स टू 88 इंटू 3, 8 आ गया, एक्स की वैल्यू 8 दिया 24। रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर कितना है 24 इंटू 3, और उसका डिफरेंस बिटवीन 1 और 3 4 इंटू 24, तो 24 से 3 रेशो 4 आ जाएगा इसका आंसर। कार इज मूविंग, करते रहने दो इसको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बैग सोल्ड बाय बी इज वट परसेंट, बी ये है 72 इज वट परसेंट मोर देन द 10, तो यहाँ पे 16 17 18, 1/3 हो गया, 18 54। एवरेज नंबर ऑफ द बैग ए बी और सी, ए बी और सी 4 5 और 1 6 हो गया, और 12 21 आ गया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0 4 6 2 2 6 4, ये क्या, अच्छा 3 से करना भी तो है अभी। 8 दिया 24, फिर 8 0 8 8 0 आ जाएगा आंसर। डी सोल्ड 3 टाइप ऑफ, डी कहाँ है, 108 है ये, 9 एकम 9 दूनी, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, तो 2 3 और 1 ये बनेगा 7 5 12। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ जेड बैग सोल्ड, और 2 की वैल्यू बतानी है, तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 220 आएगा आंसर इसका।
बैक सोल्ड बाय ए और बी टुगेदर, ए और बी 4 5 7 और 5 12, दैट इज हाउ मच लेस देन द सी, सी है 90, सी में लेस थोड़ी है, अच्छा सी और डी टुगेदर 198, ठीक है। यहाँ पे 2 और 7 आएगा 110, 9 8, तो 880 आ जाएगा ये आंसर इसका। बैक सोल्ड सी और ई टुगेदर, सी एंड ई ये है 6 12, वट परसेंटेज लेस देन बी ओ डी, बी ओ डी, तो ये 180 है, 4 इधर, 7 आएगा 5, 18 ये 54, 30%। A car moving in the morning for passes a man walking इतना in the same distance, ठीक है। man see the car for 4 minutes and visible it is up to distance of इतना, ठीक है 4 मिनट तक। स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस इतना है, टाइम है 4 मिनट 60, एक मीटर पर सेकंड होता है ना, सो मीटर तो ये हो गया पर सेकंड, हमने काउंट किया तो 1/2। सेम डायरेक्शन में जाने लगे, क्या है यार ये। A car is moving the passing a man walking same direction, the man see the car for 4 minutes length to the breadth is the dimension of the new become sum of एक कम हो गया 6 से, 1/6 कम हुआ है। the speed of boat in still water is u की वैल्यू 50, v की वैल्यू 10 एंड डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस 60 और डी डिस्टेंस 40/10। सो 0 से 0 हम सारे काट देते हैं और ऊपर से 6 24, 4 डी इधर हो गया, 6 डी हो गया, 10 डी अपॉन 24 75, 2 इधर आया 15 थोड़ी आ जाएगा, हाँ 15 12 15 दूनी 30, 180 360 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। %16 करने हैं। अशोक सेल रूबी टू हिज फ्रेंड प्रॉफिट ऑफ 5 से 7 में एंड से प्रॉफिट ऑफ 1/4 और 4 से 5 पे, तो 4 से 7 पे गया नेबर इतने टू द रूबी। 8 चौक 32 लाख था इसके, ठीक है। सो यहाँ से अभी सबमिट ही करते हैं टेस्ट को, देखते हैं क्या स्कोर रहा।
ओके स्कोर जो बनाए 62 बनाए, पता नहीं आई थिंक गलत हुए हैं यार मेरे क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, सो इस वजह से 62। बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।